पूरे देश के एसडीएम और डीएम ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के और ब्रिजभूषण के पुतले जलाए जाएंगे। और सरकार की तरफ से कुछ ना करना ये सरकार की नालायकी तो शो करता ही करता है, लेकिन इसका सरकार को मुआवजा चुकाना पड़ेगा कि अगर देश दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांतों में अगर माहौल बन गया, जंतर मंतर की तरफ चलो, अपने पहलवानों की तरफ चलो, तो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रोका जाएगा, उसी तरह का आंदोलन फिर हो जाएगा। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए किसान नेता दर्शन पाल जी बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मुद्दा गर्म है क्योंकि आज सुबह जब पंजाब का एक जत्था दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचा तो हल्की सी नोकझोंक भी देखने को मिली और उसके बाद बैरिकेड्स के साथ भी जो खिलवाड़ किया गया वो भी हम लोगों ने देखा। अब कहा यह जा रहा है कि पुलिस ने अंदर जाने से रोका था। दर्शन पाल जी, सवाल यह है कि सुबह क्या हुआ था जो किसानों का जत्था यहाँ पहुंचा पंजाब का, उसके साथ क्या कुछ हुआ जो इतना माहौल बिगड़ गया? नहीं, हमारे जब हम आए हैं जत्था लेके, हमको तो आराम से पुलिस वालों ने बैरिकेड तरफ, उससे पहले कुछ हुआ मुझे नहीं पता, हुआ होगा नो डाउट, क्योंकि वहाँ एक आदमी निकलेगा, जत्था आ रहा है, उसको रोका होगा। अगर रोका था तो पुलिस की गलत बात है ये, फिर तो किसानों को थोड़ा नोकझोंक हुई होगी, लेकिन उसके बाद उन्होंने सीख लिया। जब हमारा बड़ा जत्था आया तो बैरिकेड हटा लिए और हम आराम से अंदर आए। आगे की रणनीति जो है उसके बारे में अगर बात की जाए तो कैसे रणनीति बन रही है, क्या आप लोग अब करने वाले हैं? क्योंकि जत्था आया था, अब यहाँ से वो लोग चले गए हैं, तो क्या इसी तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? देखो, बेसिकली आंदोलन ये लोग लड़ रहे हैं, इनको सपोर्ट देना है। सपोर्ट दो तरह से होता है, एक तो होता है कि हर रोज एक सॉलिडारिटी करना। देखिए, पंजाब से, फिरोजपुर से, गुरदासपुर से लोग आए हैं, कल सुबह के चले हुए, कल शाम से चले हुए हैं, वो अपना सॉलिडारिटी जाहिर करके गए हैं। एक दूसरा ये है कि एसकेएम ने ऑलरेडी कॉल दी हुई है, देशव्यापी कॉल दी हुई है। 11 से 18 तारीख तक पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चे की आह्वान पर पूरे देश के एसडीएम और डीएम ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के और ब्रिजभूषण के पुतले जलाए जाएंगे और बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाएंगी। तो ये आंदोलन को हम बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली, और ये उनका कॉल नहीं है, ये हमारा एसकेएम का कॉल है। ये भी उन्होंने हमें बुलाया नहीं था। पुतले वगैरह जलाने का जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे का आह्वान है, हमें इन्होंने बुलाया नहीं था यहाँ, हम खुद अपने जत्थे लेके आए हैं। कल भी उग्राहा जी के आए थे, आज डल्लेवाल का भी आया था, हमारा भी आया है, कल भी आएंगे लोग, परसों भी आएंगे। पंजाब से तो तांता बना रहेगा, मुझे पक्का विश्वास है इस बात का। और ये हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, खापों की बैठक हुई है। हरियाणा के एसकेएम के साथ भी हम बात करेंगे, 11 से 18 तक को तो वो इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे के साथ साथ ये हरियाणा के किसान संगठन भी और खापों के लोग भी वो यहाँ आए, और आने के साथ साथ इंडिपेंडेंटली कुछ एक्शन प्लान करें, जिसके लिए 21 की मीटिंग है अभी रखी हुई। उस 21 की बैठक का हम इंतजार करेंगे, वहां जाएंगे और वहां प्लान करने के लिए हम अपना जो आइडिया है वहां रखेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सरकार तो टस से मस नहीं हो रही है इतनी सारी चीजों के बावजूद भी। हाँ, बिल्कुल सही बात है ये कि मीडिया में इतना कुछ आ रहा है, जंतर मंतर में इतना कुछ हो रहा है, जंतर मंतर के अलावा भी संगठन कर रहे हैं, तो बहुत छोटा बल्कि इशू जो है ये सेंसिटिव इशू भी है। एक बेटियों के साथ खिलवाड़ का, उनकी अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने का भी है, और साथ ही ये उन बच्चियों के साथ है जो बच्चियों ने बहुत सारी प्राप्तियां अपने देश के लिए की है। इस कंटेक्स्ट में सरकार की तरफ से कुछ ना करना ये सरकार की नालायकी तो शो करता ही करता है, लेकिन इसका सरकार को मुआवजा चुकाना पड़ेगा, खमियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 3 प्रांतों में इलेक्शन है, फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन है,
और ये आंदोलन एक एक करके छोटे से बड़े होते जाते हैं और देश में अगर जनता का एक उभार इस किस्म का आता है तो उसका मतलब के बैकलैश जो होता है पॉलिटिकल फिनोमेना और पॉलिटिकल एक्सरसाइज जो होती है देश में उसमें भी होता है। असर पड़ रहा होगा कुछ थोड़ा बहुत या नहीं, कोई दबाव, क्योंकि जंतर मंतर पर बैठना ये तो है ही प्रदर्शन के लिए जगह, क्या असर पड़ रहा है कुछ? मुझे लगता है इसका असर पड़ता है क्योंकि कभी ये नहीं होता, जैसे आपको याद होगा किसान भी दिल्ली में ही बैठे थे, दिल्ली में बैठे किसानों की आवाज धीरे धीरे पूरी दुनिया और देश में गई थी। लेकिन आप लोगों ने बॉर्डर्स घेरे थे। हाँ, बॉर्डर घेरे थे, हमारी ताकत बड़ी थी और हम भी बॉर्डर नहीं घेरते थे अगर हमें नहीं रोकते वहाँ। हम रामलीला मैदान में आना था हमको, हमें रोक दिया तो हमने फैसला कर लिया वहाँ बैठने का और इनको जंतर मंतर में बैठने दिया। और मैं आपको भी ये बता दूं कि अगर देश दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांतों में अगर माहौल बन गया और वहां से किसानों ने और इनकी खापों ने अगर डिसाइड कर लिया जंतर मंतर की तरफ चलो, अपने पहलवानों की तरफ चलो, तो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रोका जाएगा, उसी तरह का आंदोलन फिर हो जाए, रिपीट हो जाएगा, उसी रुख पर चला जाए, उसी रिपीट होगा। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो अगर खापों ने ये तय कर लिया कि दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना है और फिर उन्हें बॉर्डर्स पर रोका गया, तो फिर वही तस्वीर जो किसान आंदोलन में देश ने देखी थी, वही तस्वीर किसान आंदोलन का पार्ट 2 देश दोबारा से देखेगा और पहलवानों और किसानों की डबल ताकत के साथ फिर सरकार पर वार किया जाएगा। दिल्ली से न्यूज़ MX के लिए साहिल नकवी। पूरे देश के SDM और DM ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के और ब्रिजभूषण के पुतले जलाए जाएंगे। सरकार की तरफ से कुछ ना करना ये सरकार की नालायकी तो शो करता ही करता है, लेकिन इसका सरकार को मुआवजा चुकाना पड़ेगा कि अगर देश दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांतों में अगर माहौल बन गया और वहां से किसानों ने और इनकी खापों ने अगर डिसाइड कर लिया जंतर मंतर की तरफ चलो, अपने पहलवानों की तरफ चलो, तो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रोका जाएगा, उसी तरह का आंदोलन फिर हो जाएगा। पूरे देश के SDM और DM ऑफिस के सामने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के और ब्रिजभूषण के पुतले जलाए जाएंगे। सरकार की तरफ से कुछ ना करना ये सरकार की नालायकी तो शो करता ही करता है, लेकिन इसका सरकार को मुआवजा चुकाना पड़ेगा कि अगर देश दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांतों में अगर माहौल बन गया और वहां से किसानों ने और इनकी खापों ने अगर डिसाइड कर लिया जंतर मंतर की तरफ चलो, अपने पहलवानों की तरफ चलो, तो दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर रोका जाएगा, उसी तरह का आंदोलन फिर हो जाएगा।